किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के सभी श्रोताओं को सुनीता पन्ना का नमस्कार। लीजिए सुनिए क्रांतिकारी शिव वर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक श्रृंखला मार्क्सवाद परिचय माला की तीसरी पुस्तक की 5वीं और अंतिम कड़ी। कम्युनिज्म और राजसत्ता। दुनिया में कम्युनिज्म कायम हो जाने के माने होंगे वर्गों और श्रेणियों का अंत हो जाना। उस समय आज की बहुत सी संस्थाएं जिनका आधार वर्ग समाज है बेकार होकर समाप्त हो जाएंगी, जैसे फौज, पुलिस, अदालतें, जेलें आदि। कम्युनिस्ट समाज में इस्तेमाल की हर एक चीज काफी तादाद में सबके लिए आसानी से मिल सकेगी। किसी चीज का अभाव नहीं होगा। मालिक, मजदूर, जमींदार, किसान, अमीर, गरीब भी नहीं होंगे। जब सबको सब चीजें आसानी से मिल जाएंगी और किसी को किसी चीज का अभाव नहीं होगा, तो उसके लिए चोरी, डकैती, गिरहकटी, जालसाजी, फरेब आदि भी नहीं होगा। इस प्रकार जब मालिक, मजदूर, जमींदार, किसान आदि नहीं होंगे तो एक आदमी दूसरे का शोषण भी नहीं करेगा। अर्थात जब श्रेणियां नहीं होंगी तो श्रेणी संघर्ष भी नहीं होगा। जब श्रेणी संघर्ष नहीं होगा तो एक वर्ग द्वारा दूसरे को दबाकर रखने का सवाल भी नहीं रहेगा। और यह सब नहीं होगा तो पुलिस, अदालतें, जेलें आदि भी नहीं रह जाएंगी। कम्युनिस्ट समाज अंतर्राष्ट्रीय समाज होगा, जिनमें एक देश दूसरे देश को लूटने और उसे गुलाम बनाने की न सोचकर एक दूसरे की उन्नति की बात सोचेंगे। इसलिए उनमें भाईचारे और शांति का संबंध होगा। जब लड़ाइयां नहीं होंगी तो फौज फाटा की भी जरूरत नहीं रहेगी। हमने देखा कि कम्युनिस्ट समाज में फौज, पुलिस, अदालतें, जेल, दमनकारी कानून आदि नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में कम्युनिस्ट समाज में राजसत्ता, जो इन्हीं सब संस्थाओं के योग का दूसरा नाम है, की आवश्यकता नहीं रहेगी और वह संस्था बेकाम होकर समाप्त हो जाएगी, उसका क्षय हो जाएगा। यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ पूंजीवादी लेखकों और राजनीतिज्ञों की निगाह में राजसत्ता एक आदर्श वस्तु है जिसकी जरूरत समाज में हमेशा रहेगी, वहीं मार्क्सवादी उसे केवल अस्थायी संस्था मानते हैं। उनकी निगाह में राजसत्ता सर्वहारा के शत्रुओं को दबाकर रखने का साधन है। सर्वहारा राजसत्ता पर इसलिए अधिकार नहीं जमाता कि सबको सब कुछ करने की आजादी दे दी जाए। वह इसका ऐलान करने में संकोच नहीं करता कि राजसत्ता के सहारे वह अपने वर्ग शत्रुओं को ठीक उसी तरह दबाकर रखेगा जिस तरह अभी तक पूंजीपति राजसत्ता के सहारे श्रमिक वर्ग को दबाकर रखते आए हैं। और जिस दिन समाज के सभी लोग समान रूप से स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेंगे, उस दिन श्रेणियों का अंत हो जाएगा और साथ ही राजसत्ता भी बेकार की संस्था रह जाने के कारण निष्प्राण होकर समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये तभी हो सकता है जब सारी दुनिया में कम्युनिज्म की विजय हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या कम्युनिस्ट समाज में राजसत्ता के लिए किसी दौर में कोई जगह है या नहीं। सोवियत रूस में समाजवाद की विजय के बाद, अर्थात वहाँ पर समाजवादी समाज कायम हो जाने के बाद सन 1939 में कम्युनिस्ट निर्माण की तरफ कदम उठाने का सवाल आया, तो कुछ लोगों ने सवाल किया कि क्या कम्युनिस्ट समाज में भी राजसत्ता की जरूरत रहेगी। इस सवाल का आधार मार्क्स एंगल्स का वह आम सिद्धांत था कि समाज से वर्गों का अंत हो जाने के बाद एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को दबाकर रखने से हथियार अर्थात राजसत्ता का भी अंत हो जाएगा। सोवियत संघ की 18वीं पार्टी कांग्रेस में सवाल का जवाब देते हुए कॉमरेड स्टालिन ने बताया कि सोवियत रूस में कम्युनिज्म कायम हो जाने के बाद भी जब तक वह विरोधी पूंजीवादी और साम्राज्यवादी देशों से घिरा रहता है, तब तक समाजवादी देश में कम्युनिस्ट समाज की रक्षा के लिए हमें समाजवादी राजसत्ता की जरूरत रहेगी। देश के अंदर वर्गों और वर्ग शत्रुओं के खत्म हो जाने के बाद विदेशी वर्ग शत्रुओं के आक्रमण का खतरा जब तक बना रहेगा, तब तक उसका मुकाबला करने के लिए राजसत्ता को कायम रखना पड़ेगा।
हाँ, समय और परिस्थितियों के हिसाब से इस राज सत्ता का स्वरूप और इसके काम बदलते रहेंगे। जब दुनिया में सभी अधिकांश देशों में समाजवाद कायम हो जाएगा, तब सोवियत रूस का पूंजीवादी घेरा टूटकर समाजवादी घेरे में बदल जाएगा और जब विदेशी आक्रमण का खतरा जाता रहेगा तो राज सत्ता की जरूरत जाती रहेगी। तब यह बेकाम संस्था बनकर समाप्त हो जाएगी, अर्थात उसका क्षय हो जाएगा। पूंजीवादी घेरे के रहते पूंजीवादी हमले की संभावना भी बनी रहती है और जब तक ये संभावना बाकी है तब तक राज सत्ता को खत्म करने की बात करने का अर्थ हुआ जानबूझकर विरोधियों को फिर से समाज पर अपनी शोषण व्यवस्था लादने का अवसर देना। राज सत्ता पर ऊपर जो कुछ पढ़ा गया है उसे तौलकर देखने से पता चलता है, नंबर 1 कि पूंजीवादी समाज में राज सत्ता की आवश्यकता पूंजीपतियों को होती है। नंबर 2, संक्रमण काल और समाजवादी समाज में राज सत्ता का उपयोग सर्वहारा के हितों की रक्षा करने में होता है। नंबर 3, अधिकतर देशों में पूंजीवादी समाज कायम रहते 1 या 2 देशों में कम्युनिस्ट समाज कायम हो जाने पर राज सत्ता की आवश्यकता पूंजीवादी देशों के हमलों से कम्युनिस्ट समाज की रक्षा करने के लिए होती है। नंबर 4, सभी या अधिकांश देशों में कम्युनिस्ट समाज स्थापित हो जाने पर श्रेणियों का अंत हो जाने के कारण राज सत्ता की आवश्यकता नहीं रह जाती है। और नंबर 1, पूंजीवादी राज सत्ता पूंजीवादियों अर्थात अल्पमत की तानाशाही है, जिसके द्वारा वे लोग मजदूर वर्ग तथा दूसरे मेहनतकशों को दबाते हैं और उनका शोषण करते हैं। दूसरा, समाजवादी राज सत्ता सर्वहारा अर्थात बहुमत का एकाधिपत्य है, जिसका उपयोग सर्वहारा अपने विरोधियों को दबाकर रखने, श्रेणियों और शोषण का अंत करने तथा समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिए करता है। नंबर 3, कम्युनिस्ट समाज की पहली अवस्था में देश के अंदर किसी को दबाने का सवाल नहीं रह जाता है, लेकिन बाहरी हमलों का डर रहता है। इसलिए इन हमलों से देश की सेवा करने के लिए राज सत्ता की भी आवश्यकता रहती है। नंबर 4, कम्युनिज्म की अंतर्राष्ट्रीय विजय के बाद कम्युनिस्ट समाज में किसी को दबाकर रखने का सवाल ही नहीं रह जाता है और इसलिए राज सत्ता की भी जरूरत नहीं रह जाती और उसका क्षय हो जाता है।